107 FM. दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया मंगोलिया के सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर आज मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर की हमेशा से कोशिश रही है कि वो आला तरीन तालीम के हुसूल के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों और अक़वाम आलम की मदद करे और मुल्क में कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए की गई सरकारी कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं और इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया मंगोलिया के सदर जनाब खाल तमाबातुल्गा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी इसी मुनासबत से मंगोलिया के सदर को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने जमहूरिया मंगोलिया के वज़ीर आज़म जनाब खोरेल सोखोखना को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का तार इरसाल किया। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने सिंगापुर के वज़ीर आज़म जनाब ली हसेन लोंग को पार्लिमानी इलेक्शन में उनकी पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर पूरी दुनिया में बेहतर तालीम के लिए कोशिशें करता आया है और इस ज़िम्न में कतरी इदारे तालीम सबसे बाला या एजुकेशन अबव ऑल की खिदमात सरफ़हरिस्त हैं। इस इदारे ने अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना फ़ोरम की साइडलाइन पर कोरोना के पस मंज़र में तालीम के उन्वान से एक बैनुल अक़वामी आला सतही मुज़ाकरे का इनेक़ाद किया, जिसके दौरान आलमी सतह पर पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए 2030 तक के मंसूबे का फॉलो अप करने वाले फोरम ने इदारे तालीम सबसे बाला की खिदमात की तारीफ की। मुज़ाकरे में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल सानी, जमहूरिया गाम्बिया के वज़ीर ख़ारजा जनाब मामादो तंगारा, कतर तरक्याती फ़ंड के डायरेक्टर जनरल जनाब खलीफा बिन जासिम अल कुवारी, यूनेस्को की मुआविन डायरेक्टर जनरल बराए तालीम मोहतरमा स्टीफानिया जियानिनी, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर में WHO के दफ्तर के मुआविन डायरेक्टर जनरल जनाब स्टीवर्ट लेविंसन, वर्ल्ड बैंक में शोबा तालीम के बैनुल अक़वामी डायरेक्टर जनाब जैमी स्वेद्रा और एशियाई तरक्याती बैंक में तालीम के सेक्टर के ग्रुप मैनेजर जनाब ब्रिजेश पंत ने हिस्सा लिया। कोरोना के माहौल में कतर में आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या आलमी यौम आबादी मनाया जा रहा है। इस हवाले से कतर की पॉलिसी 2030 के कौमी विजन और आबादी के मुतालिक कौमी तरक्याती स्ट्रेटजी के साथ हम आहंग है, जिसमें ये जोर देकर कहा गया है कि आबादी के हर फर्द की सेहत को बेहतर बनाया जाए और बढ़ती हुई आबादी और पायदार तरक्की की ज़रूरियात के दरमियान यूं तवाज़ुन बरकरार रखा जाए कि कतर के रिहायशी एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। कतर में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए सरकारी सतह पर किए गए इक़दामात और कोशिशें कामयाब होती नज़र आ रही हैं और नए मरीजों की तादाद में लगातार कमी हो रही है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 11 जुलाई 2020 को कतर में कोरोना के सिर्फ 498 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 701 मरीज रिकवर हो गए हैं और इस तरह
सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 98,934 हो गई है। सरकारी कोशिशों की वजह से कोरोना के फैलाव का ग्राफ नीचे आ गया है और रोजाना सामने आने वाले मामलों और अस्पतालों में एडमिट किए जाने वाले कोरोना के मरीजों की तादाद में नुमायां कमी आ रही है, जबकि दूसरी जानिब रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 1 लाख के करीब पहुंचा चाहती है। दरियासना हमद मेडिकल कॉरपोरेशन HMC ने ऐलान किया है कि उम्र रसीदा अफराद यानी जिनकी उम्रें 60 साल से तजावुज कर गई हैं, उनके लिए मेडिकल सर्विसेज का दायरा और बढ़ा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि HMC इन अफराद को कॉल करके उनके ज़रूरी टेस्ट कर रहा है और इसी तरह फ़ोन पर मुसलसल उनकी खबरगिरी करता है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इसका शिकार होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,25,00,000 तक जा पहुंची है, जबकि 5,62,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। कई मुल्कों में मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि हालिया चंद हफ्तों के दौरान कोविड-19 के मरीजों और उसके नतीजे में मरने वालों की तादाद में नुमायां इजाफा हुआ है। ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी ने कहा है कि हुकूमत को उम्मीद है कि इस वबा से मरने वालों की तादाद में कमी आएगी, जो गुज़िश्ता माह काफ़ी बढ़ गई थी। वाज़ेह है कि दुनिया भर में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद तकरीबन 75 लाख हो गई है, लेकिन हालिया दिनों में केसेस में इजाफे के बाद वायरस की नई लहर से तशवीश बढ़ गई है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। लीबिया की विफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्त शहर पर दोबारा कब्जा करने की तैयारी के ऐलान के बाद लीबिया के ज़ेर तरबियत फौजियों का एक दस्ता मजीद ट्रेनिंग के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी माहदे के तहत तुर्की पहुंच चुका है। उधर लीबिया में पुरअमन हल के लिए आलमी सतह पर सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। इस ज़िम्न में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मैस के साथ लीबिया में सियासी बातचीत में पेशरफ्त और तशद्दुद के दायमी खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दामात पर बातचीत की है। दूसरी जानिब रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया, जिसके दौरान लीबिया की सूरत हाल पर गौर खौज किया गया। रूसी सदर ने कहा कि लीबिया में पुरअमन हल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुर्की में तारीखी इमारत आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने के अदालती फैसले के बाद सदर रजब तैयब अर्दोगान ने मस्जिद को दोबारा नमाजियों के लिए खोलने के सदारती फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मॉडर्न तुर्की की तारीख के अहम तरीन फैसलों में से एक है। तुर्क सदर ने इस मौके पर कहा कि आया सूफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने के इस कदम को तारीख में याद रखा जाएगा। तुर्क अवाम ने बड़े पैमाने पर इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। और जमहूरिया बोस्निया हर्ज़ेगोविना में आज सर्बनिचा में किए गए मुसलमानों के कत्लेआम की 25वीं बरसी मनाई जा रही है। सन 1995 में इस मकाम पर 8,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था। बोस्नियाई सर्बों ने बेरहमी के साथ इन 8,000 बोस्नियाई मुसलमानों को बेदरेग कत्ल किया था। आज का दूसरा नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया मंगोलिया के सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर की हमेशा से कोशिश रही है कि वो बेहतर तालीम के हुसूल के लिए दुनिया की तमाम अक़वाम की मदद करे और मुल्क में कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए की गई सरकारी कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं और इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई है।
اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سیف الکواری نے۔